आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। लोगों की डिमांड को देखते हुए प्रयास रहता है कि वीडियो बनाया जाए। वाई बुद्धिस्ट डोंट बिलीव इन गॉड, ये एक ऐसा विषय है कि बहुत लोग इस बारे में जानना चाहते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। इसमें देखने का प्रयास किया जाएगा कि जब विश्वास की बात आती है, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने अव्याकृत प्रश्न बता दिया था, यानी कोई तर्क हम तथ्य नहीं दे सकते। बुद्धि के माध्यम से कैसे उस परम सत्ता को, ईश्वर को बताया जा सकता है? बुद्धि की पहुंच तो वहाँ है नहीं। खुद वेदांत दर्शन में जितने भी उपनिषद हैं उसमें भी आत्म साक्षात्कार की बात आई है। हम बुद्धि के माध्यम से नहीं बता सकते। जो नेति की विचारधारा, निर्गुण की विचारधारा आई है, वो किस लिए आई है? इसीलिए कि बुद्धि के माध्यम से हम ईश्वर को जब भी बताने का प्रयास करेंगे तब क्या होगा, किसी न किसी चीज़ को आधार बना के ही तुलना करेंगे, और संसार की कोई भी चीज़ ईश्वर की तरह नहीं है। इसलिए बुद्धि की पहुंच वहां तक नहीं है। इसी आधार पर अव्याकृत बता दिया। बताया कैसे जाएगा? पूछने वाला अगर महात्मा बुद्ध से ही ईश्वर के बारे में प्रश्न लोग करते थे तो किस आधार पर महात्मा बुद्ध बता देते? बुद्धि के माध्यम से ही बताते। तो कैसे बताते? किसी चीज़ की तुलना तो उस ईश्वर से की नहीं जा सकती, उस सत्ता से। इसलिए अप्रासंगिक समझते हुए अव्याकृत बता दिया कि सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है दुखों को समाप्त करना, अष्टांगिक मार्ग, प्रतीत समुत्पाद की समझ, चार आर्य सत्य जो हैं, इसी पर बल दें लोग और अपने आचरण को शुद्ध करें, अच्छा जीवन जिए तो अपने आप निर्वाण की प्राप्ति होगी। इसलिए महात्मा बुद्ध ने अव्याकृत, यानी उसको कोटि में ऐसे प्रश्न, आत्मा परमात्मा, ये सारी विचारधारा महात्मा बुद्ध ने कोई स्पष्ट मत नहीं दिया। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि बौद्ध धर्म के अंदर ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं किया गया। बाद के विचारकों ने क्या मत रखा है, ये बात सही है कि नागार्जुन ने शाश्वत रूप से हमेशा के लिए किसी भी सत्ता को, यानी एक विचारधारा ये है कि जब हम हमेशा के लिए किसी चीज़ को सत्य मानते हैं उस रूप में स्वीकार नहीं किया, और हमेशा के लिए कोई चीज़ असत्य होती है उसको भी नहीं माना है। शून्यता की अवधारणा मध्यम मार्ग की है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि नागार्जुन की विचारधारा में ईश्वर की सत्ता क्योंकि शाश्वत सत्ता के तौर पर स्वीकार किया गया वेदांत दर्शन में, तो कहीं ना कहीं नागार्जुन की विचारधारा शून्यता को लिए हुए। लेकिन और बहुत सारे बौद्ध दार्शनिक हैं जो अप्रासंगिक बता देते हैं। तो बाद में आपके सामने विभिन्न विद्वानों का मत रखा जाएगा। लेकिन अभी ये प्रयास सिर्फ इतना है कि हम ये देखें कि आखिर आत्मा की सत्ता के बारे में तो विचार मिलता है। आत्मा परमात्मा की बात है तो हम आत्मा की बात को देख लेते हैं कि महात्मा बुद्ध के समय जो स्थिति थी उसको ही देख लेते हैं, क्योंकि आत्मा की विचारधारा तो आपको देखने को मिलेगी। उपनिषदों के अंदर विचारधारा दिखाई पड़ती है, लेकिन महात्मा बुद्ध ने आत्मा की सत्ता को उस रूप में स्वीकार नहीं किया है। तो सबसे पहली बात ये होती है कि जब हम कोई बात कहते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, कोई एक अवधारणा, कोई एक प्रस्ताव रखते हैं, कोई विचार रखते हैं, फिर उस विचार के समर्थन में हमको प्रमाण देना पड़ता है, वरना ऐसे कैसे स्वीकार किया जाएगा। तो पहली बात यह है कि हम नॉन सोल थ्योरी को देखते हैं, अनात्मवाद इसको कहा गया है। इसके अंतर्गत ये देखने का मतलब बौद्ध धर्म में अगर देखा जाए महात्मा बुद्ध के समय में, तो महात्मा बुद्ध ने बता दिया था सर्वम अनात्मकम। जब सर्वम कहा जा रहा है तो न तो चेतन की कोई सत्ता है और न जड़ की सत्ता है। ये सत्ता का मतलब ये है कि स्थायित्व के बारे में बात की जाए, हमेशा के लिए नित्यता के संदर्भ में बात की जा रही है। तो न तो जड़ की हमेशा के लिए कोई सत्ता है और न ही कोई चेतन सत्ता है। इसलिए सर्वम अनात्मकम का है। प्रतीत समुत्पाद के आधार पर चीज़ों की प्रतीति हो रही है, लेकिन जब हम चीज़ों को देखने का प्रयास करते हैं तो प्रतीत समुत्पाद के आधार पर कारण कार्य की श्रृंखला दिखाई पड़ती है, सापेक्षता का सिद्धांत दिखाई पड़ता है। कोई भी चीज़ पैदा होती है तो किसी दूसरी चीज़ से पैदा होती है, फिर वो चीज़ पैदा होती है, तो यानी एक क्रम चल रहा है। जैसे अब पशु से दूध की उत्पत्ति, दूध से दही, तो कोई ना कोई चीज़ किसी न किसी का कारण है। कोई किसी भी वस्तु की सत्ता स्वतंत्र रूप से हमेशा के लिए नहीं है, एक दूसरे पर निर्भर होकर के चीज़ें पैदा होती हैं। वस्तुओं का जो अस्तित्व हम देखें, किसी भी वस्तु को देखें तो नष्ट हो जाती है, पैदा होती है, नष्ट हो जाती है, पैदा होती है, और पैदा भी होती है, उत्पन्न भी होती है, तो किसी से होती है। तो इस आधार पर आगे देखेंगे, नागार्जुन ने बताया था कि उत्पत्ति किसी चीज़ की नहीं हो सकती, इसलिए कि जो चीज़ हमेशा से है उसको उत्पन्न होने की क्या आवश्यकता है। अपना शून्यता के सिद्धांत दिया था। तो महात्मा बुद्ध के समय में शून्यता या शून्यवाद की तो स्थिति नहीं थी। वो तो नागार्जुन ने बाद में विचार प्रस्तुत किया है 2री शताब्दी ईस्वी में। महात्मा बुद्ध के समय
प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत था, जिसमें उन्होंने बताने का प्रयास किया है कि अगर हम स्थायित्व हमेशा के लिए बात करेंगे तो न तो हमेशा के लिए चेतन की सत्ता है, न जड़ की सत्ता है। तो अब ये एक सिद्धांत, एक कहा जा रहा है कि अपनी अवधारणा प्रस्तुत किया है सर्वम अनात्मकम, अभी इसको सिद्ध करना है, और सिद्ध करने में दोनों बातों को सिद्ध करना पड़ेगा। चेतन की सत्ता क्यों नहीं है इसको भी बताना पड़ेगा, जड़ की क्यों सत्ता नहीं है इसको भी बताना पड़ेगा। यह तो एक अवधारणा, एक विचार है सर्वम अनात्मकम। अब इसके लिए प्रमाण देना पड़ेगा, तभी तो बातों को माना जाएगा। तो क्या प्रमाण देते हैं महात्मा बुद्ध? तो महात्मा बुद्ध तो यही बताते हैं ना कि रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान, पंच स्कंद, इसी को तो कहते हैं। इसमें जो रूप वाला पक्ष है, तो रूप क्या है? पृथ्वी, अग्नि, जल और वायु, इनके परमाणुओं का संघात है रूप, जिसको कहते हैं। इससे हमारा शरीर बनता है। शरीर में इंद्रियों की स्थिति है, तो शरीर, मन, बुद्धि और हमारी इंद्रियां इसी रूप के अंतर्गत, इन चारों प्रकार के परमाणु, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, इसके परमाणु मिलते हैं तो ये हमारा शरीर बन जाता है। तो ये भौतिक है, ये हम कह सकते हैं जड़, क्योंकि मानी सी बात है कि भौतिक पदार्थ के परमाणु से मिलकर शरीर बनना है। और एक चेतन पक्ष भी हमारा है, जिसमें वेदना, जैसे रूप, वेदना, फिर संज्ञा, संस्कार, विज्ञान, तो ये चारों पक्ष जो हैं, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान, ये मानसिक पक्ष हैं। इन्हीं से मिल करके हम कह सकते हैं हमारा ये शरीर बना हुआ, जिसमें चेतन पक्ष भी है। अब विज्ञान की बात आती है, चेतना की बात आती है। अब जैसे हमारा शरीर नष्ट हो गया, मृत्यु हो गई, तो मृत्यु होने से रूप वाला पक्ष तो नष्ट हो गया। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु से जो शरीर बना है वो तो नष्ट हो गया, तो बचेगा क्या? तो महात्मा बुद्ध ने बताया कि 4 प्रकार के और जो हैं, इसमें वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान, ये बने रहते हैं। और अगले जन्म में ये जब रूप का निर्माण होता है, फिर से एक नया शरीर बनता है। जन्म चक्र की, यानी जन्म और मरण का चक्र चल रहा है, तो नया शरीर जब बनता है तो ये चारों पक्ष उसमें समाहित हो जाते हैं, तो ये चक्र चलता रहता है। तो इस आधार पर महात्मा बुद्ध पंच स्कंधों का संघात बता देते हैं। वो बताते हैं इसी पंच स्कंधों के संघात को हम आत्मा समझ लेते हैं। ये एक अपना एक तर्क दिया, प्रमाण दे दिया। अब इस प्रमाण में हम टटोलने का प्रयास करेंगे कि हाँ, शरीर तो हमको दिखाई पड़ रहा है और ये भौतिक से बना है, ये भी दिखाई पड़ रहा है। हमें अब तो जांचना पड़ेगा ना। तो ये जड़ तत्व की सत्ता तो शरीर के तौर पे दिखाई पड़ रही है। तो बताया पंच स्कंध, यानी 5 की बात हो रही है। 1, 2, 3, 4, 5 हैं। रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान, तो पंच स्कंध हैं ये। इनका संघात एक निर्मित हो गया है और शरीर बन गया है। तो ये रूप भौतिक पक्ष है। वेदना क्या है? मानी बात है, जब शरीर बनेगा तो शरीर को चेतना, यानी विज्ञान, यानी चेतना की आवश्यकता होगी। तब इसमें जब चेतना आ जाएगी तो इंद्रियां सक्रिय होंगी, बाह्य विषयों की तरफ दौड़ेंगी, और जब बाह्य विषयों की तरफ दौड़ेंगी तो संवेदन लेके आएंगी। इसी को वेदना कहा गया है। तो रूप पक्ष जब तक निर्मित नहीं होगा, विज्ञान की सत्ता इसमें स्थापित नहीं हो सकती। पहले तो शरीर बने, तब चेतना के इसमें प्रवेश होगा। चेतना इस रूप में आ जाएगी तो इसमें इंद्रियां भी हैं, मन, बुद्धि सब हैं। तब फिर क्या होगा कि यही चेतना जब इस शरीर में आ जाएगी और बाह्य विषयों के संपर्क में इंद्रियां आएंगी, तो ये वेदना, सुख दुख की स्थिति पैदा होगी। और तब हम फिर संज्ञा, नामकरण करेंगे, ज्ञान विज्ञान की प्रक्रियाएं संपन्न होगी, और फिर हम कर्म करेंगे। मानी सी बात है, जब कर्म करेंगे तो उसका संस्कार क्या होगा? हमारी चेतना में चलता चला जाएगा, संचित होता चला जाएगा। और जब ये रूप हमारा नष्ट हो जाएगा तो वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान, ये चारों जो हैं अगले रूप में, यानी अगले शरीर में स्थापित हो जाएंगे। ये प्रक्रिया चलती रहती है, बड़ा प्रवाह इसका चलता रहता है। तो ये महात्मा बुद्ध ने बताने का प्रयास किया है। तो इस आधार पर कहा जा सकता है, अब ये शोध का विषय हो सकता है कि भाई वेदना तो दिखाई पड़ रहा है, सुख दुख की अवस्था दिखाई पड़ रही है, संज्ञा, हम ज्ञान की भी अवस्था है, संस्कार की भी कहीं न कहीं स्मृतियों में संचित रहती जाती, और चेतना की भी स्थिति है, शरीर के अंदर चेतना भी है, विज्ञान यानी चेतना की स्थिति दिखाई पड़ रही है। तो हम कह सकते हैं कि महात्मा बुद्ध ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर हम आत्मा की बात करेंगे तो हम कहीं ना कहीं अपने अनुभव से आगे जा रहे हैं। हमें अपने अनुभव तक सीमित रहना चाहिए, क्योंकि महात्मा बुद्ध बताते हैं कि जब हम अपने अंदर झांकते हैं तो हमें सुख दुख, छाया और प्रकाश, प्रेम और घृणा, सर्दी गर्मी, इस प्रकार की चीज़ें अंदर झांकने पे पता लगती हैं। और हम समझ लेते हैं कि इनका आधार कहीं ना कहीं आत्मा है। आत्मा को ही सुख दुख की अनुभूति हो रही है। प्रेम घृणा के भाव आत्मा में उत्पन्न हो रहे हैं, शरीर में उत्पन्न नहीं होते। तो हम आत्मा की विचारधारा ले लेते हैं, लेकिन महात्मा बुद्ध इसको स्वीकार नहीं करते हैं। तो महात्मा बुद्ध बता रहे हैं कि वास्तविक सत्ता क्षणिक विज्ञानों और क्षणिक परमाणुओं की है।
इस आधार पर महात्मा बुद्ध ने बता दिया कि वास्तविक सत्ता तो मानी सी बात है कि जड़ तत्व की बात है तो वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान ये मानसिक पक्ष है, रूप भौतिक पक्ष है। इन्हीं का एक 25 स्कंदों का संघात बन गया है, जिसको अक्सर कभी कभी पुद्गल भी कह दिया जाता है। इसका एक प्रवाह चल रहा है। तो इस आधार पर महात्मा बुद्ध ने अपना एक सिद्धांत दिया है कि सत्ता जो है वो क्षणिक विज्ञानों और क्षणिक परमाणुओं की है। क्षणिक विज्ञानों और क्षणिक परमाणुओं की इनका एक प्रवाह चल रहा है, इसी को हम आत्मा मान लेते हैं। अभी आपके सामने ईश्वर की विचारधारा अलग अलग विद्वानों ने जो प्रस्तुत की उसको रखा जाएगा, लेकिन पहले हम महात्मा बुद्ध के समय जो विचारधारा थी उस समय तो क्योंकि अव्याकृत कह दिया था, मौन धारण कर लिया था आत्मा के बारे में, ईश्वर के बारे में। तो महात्मा बुद्ध की विचारधारा के संदर्भ में देखें तो हम ईश्वर के बारे में ये नहीं कह सकते कि महात्मा बुद्ध ने ईश्वर की सत्ता को रिजेक्ट कर दिया था, स्वीकार नहीं किया था, वो तो मौन धारण कर लिया था उन्होंने। तो इस बाद के विचारकों ने अपना मत रखा, लेकिन अधिकतर जितने भी बौद्ध विद्वान हैं सब ने ईश्वर की विचारधारा को अधिकतर अप्रासंगिक बता दिया है कि इस पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि हम इसे स्थापित नहीं कर सकते बुद्धि के माध्यम से। तो अपने अंतःकरण को शुद्ध करें, आचरण को शुद्ध करें, अष्टांगिक मार्ग पर चले, उसी से निर्वाण प्राप्त होगा। कर्म पर ध्यान दें। अब वैदिक विचारधारा को देख लेते हैं, जिसमें आत्मा की विचारधारा किस रूप में आई है। तो मानी सी बात है कि आत्मा को नित्य बताया गया, अजर अमर। अजर माने कभी वो उसका ना क्षीण नहीं होती, जैसे बुढ़ापा आ जाता है वैसी स्थिति नहीं है, अजर है वो। अमर भी है, हमेशा रहती, कभी मरती नहीं है। कूटस्थ है, वो अपरिवर्तनशील है। बहुत सूक्ष्मता की बात आती है, आत्मा बहुत सूक्ष्म होती है, अपरिवर्तनशील है, कोई परिवर्तन आत्मा में नहीं होता है। सभी प्रकार के भेदों से रहित अमूर्त सत्ता है, देख नहीं सकते। अमूर्त माने जिसको देखा ना जाए, बहुत सूक्ष्म सत्ता है, देखा नहीं जा सकता, हृदय में आ जाती है और शरीर को चलाती है। ये विचारधारा वैदिक विचारधारा वेदांत दर्शन में दिखाई पड़ेगी, उपनिषदों के अंदर। तो अब क्या कहते हैं कि बुद्ध जो है वो आत्मा का निषेध नहीं करते हैं, लेकिन वैदिक रूप से उसको स्वीकार नहीं करते। ये बात तो है कि महात्मा बुद्ध जो है वो आत्मा का निषेध कहाँ कर रहे हैं, लेकिन वैदिक रूप में जो आत्मा की सत्ता उसको नहीं मान रहे हैं। आत्मा की विचारधारा पूरी तरीके से वो भौतिक परिवेश के अंदर कर देते हैं, जैसे इस रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान, इसी को आत्मा कह देते हैं। हाँ, उस रूप में स्वीकार नहीं करते हैं जैसा कि वैदिक पक्ष में आया है। तो प्रतीत समुत्पाद के आधार पर महात्मा बुद्ध ये बताने का प्रयास करते हैं कि बस सारी चीज़ें कारण कार्य की श्रृंखला में बधी हुई है। प्रतीति के स्तर पर चीज़ें हमें दिखाई पड़ती है, लेकिन उनकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। इसीलिए तो बता रहे हैं कि सर्वम अनात्मकम। सर्वम अनात्मकम का मतलब है कि न तो जड़ और न चेतन की सत्ता स्थायित्व के संदर्भ में हम कह सकें कि हमेशा रहने वाली सत्ता चेतन या जड़ की है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। प्रतीत समुत्पाद के आधार पर प्रतीति हो रही है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम प्रतीत समुत्पाद के सिद्धांत को गहराई से समझ लेते हैं तो कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म को हम जान लेते हैं, उसकी गहराई को जान लेते हैं, तब हम निर्वाण की तरफ बढ़ेंगे। क्योंकि मोह, माया, ये सारी चीज़ें इस प्रतीत समुत्पाद के माध्यम से जो संसार पैदा हुआ हमको दिखाई पड़ रहा है, हमेशा के लिए नहीं रहता, हम इसी में तो लीन हैं। तो अगर प्रतीत समुत्पाद की गहराई हमारे अंदर आ जाए तो बौद्ध धर्म के हम सिद्धांतों की हम कह सकते हैं कि उसकी वास्तविकता से परिचित हो जाएंगे और फिर कहीं ना कहीं निर्वाण की तरफ बढ़ेंगे। अपने अष्टांगिक मार्गों पर चलने के लिए जो सम्यक संकल्प, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, ये जो 8 प्रकार के अंग है, इस पर तब हमारा कंट्रोल होगा जब हम पहले संसार को जान लेंगे कि ये नित्य नहीं है। ये महात्मा बुद्ध बताने का प्रयास करते हैं। तो बता देते हैं कि प्रतीत समुत्पाद के आधार पर ये परिवर्तनशील संसार है। प्रतीति हो रही है, लेकिन जो प्रतीति हो रही है वो चीज़ वास्तविक नहीं है, स्थायित्व के संदर्भ में है। वो बताते हैं कि अंदर देखने पर सर्दी, गर्मी, सुख, दुख, प्रेम, घृणा, रोशनी, छाया, ये सब की प्रतीति होती है। इन क्षणिक संवेदनों की ही सत्ता है। इनके आधार पर आत्मा या जीव की सत्ता को नहीं माना जा सकता। तो एक प्रकार से महात्मा बुद्ध ये विचार दे करके वैदिक धर्म के अंदर, वेदांत दर्शन के अंदर जो आत्मा की विचारधारा है उसको कहीं ना कहीं काटने का प्रयास कर रहे हैं, प्रतिकार कर रहे हैं। और फिर नागसेन ने भी मिलिंद से संवाद किया तो बताया था चक्र, धुरी, नेमी, पताका, इनको ही रथ कहा जाता है। इन रथ का मतलब है कि विभिन्न ये जो 5 स्कंधों का संघात है, बस यही है आत्मा। इसी को आत्मा कह दिया जाता है। रथ क्या है? ये शरीर क्या है? विभिन्न प्रकार के अंगों का मेल है। अंग हटा दिया जाए, शरीर की सत्ता नष्ट हो जाएगी। तो ये बताने का प्रयास नागसेन ने भी किया था। फिर हम देखते हैं, अब ईश्वर की विचारधारा पर आ जाते हैं। क्या विचारधारा ईश्वर की? थेरवाद के अंदर अगर देखें तो थेरवाद के अंदर भी अप्रासंगिक ही बताया गया है ईश्वर की सत्ता को, उस पर ध्यान नहीं दिया गया। अव्याकृत स्थिति ही रही।
बाद में नागसेन ने बताया कि कोई शाश्वत सत्ता हमेशा के लिए नहीं है, कोई सृष्टिकर्ता नहीं है, ये मिलिंद को बताया था उन्होंने। शाश्वत सृष्टिकर्ता नहीं है, नागसेन की विचारधारा नहीं, ईश्वर की सत्ता को उस रूप में नहीं मानते हैं नागसेन। नागार्जुन भी अपना शून्यता का सिद्धांत देते हैं, जो मध्यम मार्ग है, हमेशा के लिए किसी चीज़ का होना और हमेशा के लिए किसी चीज़ का ना होना, इन दोनों को अस्वीकार कर दिया है। विचारधारा इस प्रकार की है जिसमें हमेशा के लिए किसी चीज़ को माना जाता है, और एक विचारधारा ऐसी है जिसमें हमेशा के लिए किसी चीज़ को नहीं माना जाता। ये दोनों प्रकार के सिद्धांत हैं, तो शून्यवाद का सिद्धांत बीच का है। तो इस आधार पर देखें तो अब तो वैदिक धर्म के हिसाब से, वेदांत दर्शन के हिसाब से देखा जाए तो ईश्वर की सत्ता हमेशा से है, ब्रह्म की सत्ता क्या है, अपरिवर्तनशील नित्य सत्ता है, सच्चिदानंद सत्ता है। इस आधार पर नागार्जुन के हिसाब से तो मानी सी बात है कि फिर ईश्वर की सत्ता, ब्रह्म की सत्ता उस रूप में स्थापित नहीं हो पाएगी कि वो शाश्वत हमेशा रहने वाली सत्ता है। और नागार्जुन तो हमेशा के लिए किसी चीज़ को होने को स्वीकार ही नहीं करते, न ही हमेशा के लिए किसी चीज़ के ना होने को स्वीकार करते हैं। तो इस आधार पर कहीं ना कहीं ये विचारधारा बौद्ध विचारकों के उसमें नागार्जुन के हिसाब से बैठेगी कि ईश्वर की सत्ता नहीं है। अगर हम वैदिक धर्म के हिसाब से देख लें, वसुबंधु और असंग ये दो ही विचारक रहे, इन्होंने भी अप्रासंगिक माना है, महात्मा बुद्ध के ही रास्ते पर चले हैं कि इस विचार पर हमें नहीं जाना चाहिए, हमें कर्म और शुद्धि पर बल देना चाहिए। वज्रयान के अंदर देवताओं की, देवियों की भी चर्चा है, बोधिसत्व, तारा आदि, इसमें भी क्या है, ईश्वर की इस प्रकार से विचारधारा नहीं आई है, अप्रासंगिक उसी इसमें है, बहुत स्पष्टता नहीं है। दलाई लामा भी ईश्वर की विचारधारा के बारे में कहते हैं इस पर बहुत विचार करने की आवश्यकता नहीं, अप्रासंगिक यही भी मानते हैं, बताते हैं हमें कर्म पर ध्यान देना चाहिए, अपनी शुद्धि पर बल देना चाहिए, अष्टांगिक मार्गों पर चलना चाहिए। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो कोई बहुत स्पष्टता, यानी महात्मा बुद्ध के समय भी ईश्वर की विचारधारा को अगर कहा जाए कि उन्होंने रिजेक्ट कर दिया तो कहाँ रिजेक्ट किया था, रिजेक्ट नहीं किया था उन्होंने, अव्याकृत बता दिया था कि ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर नहीं दिया सकता, मौन धारण कर लिया, उसको गौण बता दिया, क्योंकि दुखों से छुटकारा पाने के लिए हमें अष्टांगिक मार्गों पर चलना है और 4 आर्य सत्य पर ही कार्य करके अष्टांगिक मार्गों पर चल करके निर्वाण हमेशा के लिए सुख दुख से रहित हो जाना, यही बल दिया था उन्होंने। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि अगर कोई ये कहता है कि बौद्ध धर्म के अंदर ईश्वर की विचारधारा नहीं है, तो ध्यान रखना चाहिए कि महात्मा बुद्ध ही सबसे बड़े विचारक रहे हैं। इस आधार पर उनकी भी खुद उनके विचारों में बहुत मतलब क्लैरिटी नहीं है, वो रिजेक्ट भी नहीं करते और नहीं उसको बताते हैं कि ईश्वर की सत्ता है, इससे वो रहित हो जाते हैं। तो इस आधार पर नहीं कहा सकता। हाँ, बाद के विचारक अपना अपना सिद्धांत देते हैं, जैसे नागार्जुन ने दिया है, तो उससे असहमति भी दूसरे धर्म के विद्वानों ने बताई है। तो कुल मिलाकर के आपके सामने एक चित्र बौद्ध धर्म का रखने का प्रयास किया गया कि ईश्वर या आत्मा की विचारधारा के बारे में जो कुछ भी एक संक्षेप में पुस्तकों में या विद्वानों ने जो विचार प्रकट किया, उसी का एक सार आपके सामने रखने का प्रयास है। तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।